राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज फिर मेरे साथ एक बार फिर से हैं भाई कुमार जी श्रीकांत, संपादक सत्य परख भारत यूट्यूब चैनल। मैं भी इनसे जय सिया पूछ रहा था कि इनका लाखों सब्सक्राइबर्स वाला चैनल उड़ कैसे गया, तो उन्होंने बोला कि मैं हरे टिड्डों को जो है उनकी पोल खोल अभियान छेड़े हुआ था और उनको जो है बल भर के जो है जी भर के उनका जो है हकीकत दुनिया को बताता था। इसी चक्कर में यूट्यूब इनसे नाराज हो गया। पहले इनको 45 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया और फिर इनको चैनल ही उड़ा दिया। देखिए ये इनके साथ अकेले नहीं हो रहा है, मेरी हर दूसरी, श्रीकांत भाई, हर दूसरी वीडियो को जो है वो पीला चिन्ह आ जाता है, हर दूसरी वीडियो पे। फिर 8-10 घंटे बाद जब मैं अपील कर देता हूं तुरंत, तो 8-10 घंटे बाद वो वापस उसको हरा कर देते हैं। अरे जब तुमको मालूम है कि तुमने आज तक मेरी एक भी वीडियो परमानेंटली पीली नहीं की, तुम्हारा भाई ये तो एआई है ना, एआई को इतनी अकल आ जानी चाहिए कि इसको हम हर बार पीला करते हैं, 8-10 घंटे बाद, एक दिन बाद उसको वापस हरा करना पड़ता है। तो तुम्हारा एआई क्या कर रहा है? खैर छोड़िए, ये हम जितने भी राइट विंग, और सर राइट विंग सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इस सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित है। तो मैं सभी मित्रों से लेकिन एक मिनट, एक सेकेंड, लेकिन वो 8-10 घंटे जो आप वो पीला कर देता है, वो बूस्ट टाइम होता है आपकी वीडियो का, सबसे मैक्सिमम व्यूज मिलते हैं, वो व्यूज खत्म हो जाते हैं, वो पैसा खत्म कर देता है, चले जाते हैं, सारे व्यू चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि राइट विंग को फंडिंग के बिना तरसा दो, फंडिंग मत होने दो, इन तक किसी तरीके का कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना आने दो। खैर, तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जितना भी राइट विंग है उसको सपोर्ट कीजिए, सिर्फ कुमार भाई को सपोर्ट मत कीजिए। राइट विंग की जो भी आवाजें हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि संभव हो तो वो सुपर चैट के माध्यम से या मेंबरशिप लेकर सपोर्ट कीजिए। हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो अब आज की बात शुरू करते हैं। कुमार भाई, क्या भैया कल मैंने सुना है कि मामा जी की बाबा से कोई मीटिंग हुई है बंद कमरे में, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मीटिंग हुई है। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि कृषि मंत्री हैं और वो कल लखनऊ में थे। लखनऊ में उनकी मुलाकातें हुई और अलग अलग प्रोग्राम में वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप समझिए, बंद कमरे में केवल शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, मतलब तमाम प्रोग्राम्स के बाद, जितने भी प्रोग्राम थे उनके बाद बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 1 घंटे उनके बीच बातचीत हुई, जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफिंग नहीं है, जिसको लेकर कोई बोल नहीं रहा और जिसको लेकर खबर भी नहीं है। मतलब अगर खबर इस बात को लेकर है कि शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग हुई थी और शिवराज सिंह चौहान क्योंकि कृषि मंत्री हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है। देखिए, मध्य प्रदेश का आटा, अनाज, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से भी बेहतर अनाज उत्पन्न कर रहा है और खासतौर से गेहूं सबसे बढ़िया। अगर एमपी का आटा क्यों कहते हैं हम लोग, जब मानते हैं तो एमपी का आटा क्यों, क्योंकि उसमें कीटनाशक कम होते हैं और वो बेहतर आटा होता है। तो जो काम शिवराज सिंह चौहान के मत्थे दिया गया है, कृषि मंत्रालय को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। और खास बात यह है, ये मीटिंग तो सब पहले से थी, यानी कि कृषि मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो एक प्रोग्राम होना था वो पहले से था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो प्रोग्राम अटेंड करके और मिल मिलाकर निकले नहीं, तुरंत दिल्ली के लिए या फिर विदिशा के लिए निकले नहीं। सोमवार से आपको पता है कि बजट भी है, बजट का भी सत्र है, सारी चीजें, लेकिन वो निकले नहीं, वो वही रहे और 1 घंटे बंद कमरे में शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग हुई। 2 कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास, क्या दिल्ली के मैसेंजर बॉय हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या दिल्ली की बातें पहुंचाने के लिए आए थे?
क्या दिल्ली की बात को कन्वे करने के लिए शिवराज सिंह चौहान आए थे योगी के द्वारे? या दूसरा महत्वपूर्ण, क्या शिवराज सिंह चौहान ये बोलने आए थे 1 घंटे की मीटिंग में कि भाई तुम सही कर रहे हो, इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ किया, यानी कि मैंने लगातार चुनाव जीत कर दिया और पिछला चुनाव भी जिता कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं उसके कारण मध्य प्रदेश बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी जीती, लेकिन इन लोगों ने जो मेरे साथ किया, यानी कि मुझे उठाकर, क्योंकि मैं देखिए मास लीडर शिवराज सिंह चौहान है, योगी से बड़े नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में मास लीडर शिवराज सिंह चौहान है। वो अपना चुनाव 8-9 लाख वोटों से जीतते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो अब सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई जिस रूट से या जिस तरीके से तुम चल रहे हो वैसे चलो, दिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है, गुज्जू भाइयों से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक बात भी शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ को कही होगी, मुझे लगता है कम से कम योगी आदित्यनाथ को कही होगी, या फिर योगी आदित्यनाथ भी पिछले दिनों इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक, पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पार्टी के मंत्रियों की जितनी अनदेखी पिछली सरकार इस सरकार में हुई है, मुझे लगता है कभी नहीं हुई है। मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूं, अब मैं उनका नाम पूरा नहीं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको ऐसी खबर बताता हूं जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये है। पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक प्रवक्ता है, अलग अलग टीवी चैनलों में बैठते हैं, प्रवक्ता है, बड़ा कद है उनका, ठीक। मैं भी उनके साथ अलग अलग चैनल पे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट बैठता हूँ, वो भी बैठते हैं, आप समझिए। वो आते हैं लखनऊ परिवार के साथ, लखनऊ आते हैं, लखनऊ के रहने वाले वो पूर्वांचल के हैं, त्रिपाठी जी, अब नाम आगे का नहीं बताऊंगा, ठीक। तो वो रहने वाले पूर्वांचल के हैं, वो आते हैं लखनऊ और लखनऊ में अपनी गाड़ी में बैठ के परिवार के साथ एयरपोर्ट से निकलते हैं। उनके साथ पुलिस बदतमीजी करती है, हाथापाई की नौबत आ जाती है। वो तुरंत उनको एसपी को बताते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ये प्रवक्ता, सारा कुछ, सब कुछ होता है, लेकिन उस व्यक्ति की सुनी नहीं जाती है। वो व्यक्ति मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखता है और सेंट्रल कमांड को चिट्ठी लिखता है दिल्ली को, और वो व्यक्ति इतना खिसिया जाता है, आजकल टीवी चैनल पर नहीं बैठ रहा, वो प्रवक्ता है और अच्छा प्रवक्ता है, पार्टी को डिफेंड करता है, वो आजकल टीवी चैनल पर नहीं बैठता, चिट्ठी लिखता है दोनों लोगों को, और अपने पार्टी से बीजेपी का झंडा तक उतार कर फेंक दिया वो, ठीक। ऐसे लोगों के साथ जो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। ये जो पुलिस वालों को, आ रहा हूं मैं, पुलिस वालों को जो खुली छूट दे दी थी, जिसमें वो आम आदमी को भी, पार्टी के लोगों को भी, मंत्रियों को भी, सबको दबा रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, उनको मान नहीं रहे, उनकी कोई औकात नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात योगी तक पहुंची। और शिवराज बहुत अच्छा सामंजस्य करते थे, पार्टी को भी, सत्ता को भी, संगठन को भी बनाकर रखते थे, कोई उनसे मायूस उदास नहीं होता था, सबके हाथ में थोड़ी बहुत शक्तियां थी। जी, ये बताइए, आपको मालूम है मैं आई डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, कोई कुछ भी कहेगा और मैं ऐसे ऐसे गर्दन हिलाऊंगा, मेरा ये स्वभाव नहीं है। पार्टी प्रवक्ता हैं, एयरपोर्ट से उतरे, गाड़ी पे काली पन्नी शीशे पे चिपकी हुई थी और पार्टी का झंडा लगा के चल रहे थे। पहली बात तो पार्टी गाड़ी पर कमल का फूल लगाकर चलने वाले कौन लोग होते हैं? समाजवादी पार्टी के गुंडे, ठेकेदार, साइकिल की वो लगा के चलते थे सिर्फ पब्लिक पे धौंस जमाने के लिए। सुनिए, जो भी आदमी समाज में 4 नाल राइफल लेके चलता है वो क्या होता है? वो लोगों को बताता है कि हम गुंडा हैं। आखिर कौन लोग 4 नाल राइफल लेके चलते हैं सरेआम? उस लोगों को जो ये बताना चाहते हैं कि मैं गुंडा हूं, देखो मेरे साथ 4 नाल राइफल है। गांव में ये दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। कौन लोग पार्टी का झंडा कमल का वो अपनी कार पे, आपके पास है कार, स्कूटर है, मेट्रो में चलते हैं तो अपने ऊपर एक कमल का फूल का बल्ला लगा के चलते हैं कि नहीं? आप भी तो पार्टी को डिफेंड करते हैं, क्यों नहीं करते? मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो किसी पार्टी का हूं ही नहीं, अरे तो मैं तो राष्ट्रवादी हूं। प्रवक्ता भी पत्रकार है, चलिए ठीक है, जो भी है। खैर, एक बात बताइए, और दूसरी बात है,
ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने, इंस्पेक्टर ने रोक लिया और आपको टोका कि भैया ये काली पन्नी क्यों लगाए हो, इस पे ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी। अच्छा, क्या आपको वाकई लगता है कि यूपी पुलिस या दुनिया की कोई भी पुलिस इतनी बदतमीज है कि सड़क पर चलते हुए एक आदमी को रोकेगी और उसको उलट के मारने लगेगी, बदतमीजी करने लगेगी, कपड़ा फाड़ देगी? जी नहीं। जब तक अच्छा, आपके साथ कभी पुलिस ने बदतमीजी किया? मैं 60 साल का हो गया, मेरे साथ आज तक नहीं किया, क्योंकि मैंने भी कभी पुलिस से बदतमीजी नहीं किया, मैंने कभी पुलिस को धौंस नहीं दिखाया, मैंने कभी अपने फोन में नेताओं का फोटो नहीं दिखाया कि मैं फलनवा चचा हमारे विधायक हैं, जैसे कनपुरिया सब करते हैं। सुनिए, अब हम आज आपने आज इस पूरी चर्चा का विमर्श दूसरी ओर मोड़ दिया। पार्टी का सत्ता दल के होने का धौंस दिखाया होगा उस आदमी ने। और एक बात बताइए ना, एक पुलिस वाला, आप चाहे जितने बड़े आदमी हैं, एक पुलिस वाला आपको रोक के आपकी गाड़ी की यदि तलाशी ले रहा है या आपसे कोई बात कर रहा है, तो वो आपसे बदतमीजी क्यों करेगा यदि आप उससे इज्जत से पेश आएंगे उसके काम में? अच्छा, वो तो उसको किस लिए नियुक्त किया गया है, आप बताइए? इसलिए नियुक्त किया गया कि वो अपना काम करे। और ये सारा काली पन्नी क्यों हटवाई जाती है? आतंकवादी लगा के चलते हैं, अलाउड नहीं है। आप क्यों काली पन्नी लगा के आतंकवादी तो पकड़े नहीं जा रहे महाराज, और आतंकवादी तो जम्मू में पकड़े नहीं जा रहे, पार्टी प्रवक्ताओं का जीना मुहाल कर दिया है। अगर पुलिस वाले ने रोक के आपकी गाड़ी की तलाशी ले ही ली, तो आपको इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत थी? उससे जब आपने हॉट टॉक किया होगा, तब उसने हॉट टॉक किया होगा आपके साथ, और फिर उसके बाद रोने लग गए, हाय कर दिया, मुख्यमंत्री जी से मिल गए। और मुख्यमंत्री जी ऐसे CHSO4 को एड्रेस क्यों करते हैं? ऐसे थर्ड क्लास आदमी को, जो कि एक सिंपल सी बात का बतंगड़ बना के कार्यकर्ता का जो है उत्पीड़न और RR कर रहा है, और उसको योगी जी टाइम दे रहे हैं कि घंटा मिल रहे हैं। ऐसे आदमी काय तुम बदतमीजी किए पुलिस से? सर, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैंने आज तक कभी पुलिस को बदतमीजी करते नहीं देखा है। शरीफ आदमी के साथ, शरीफ आदमी के साथ, गुंडों के साथ गुंडाई करती है, और इसने पहले बदतमीजी किया होगा। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, मैं पुलिस का सबसे बड़ा समर्थक हूं। 99% केसेस में पुलिस शरीफ आदमी को कुछ नहीं कहती है, आप बशर्ते कि शरीफ आदमी बने रहे। उसने सत्ता की धौंस दिखाई होगी पक्का। इसलिए मैं आपका ये तर्क बिल्कुल बाय नहीं करूंगा कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है ऐसा। अच्छा, एक मिनट, पार्टी का झंडा उतार के घूम रहा है, किस पे एहसान कर रहा है? मत लगा भाई पार्टी का झंडा। तू अगर पार्टी को नहीं डिफेंड करेगा तो पार्टी जो है रसातल में चली जाएगी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे। एहसान कर रहे हो तुम पार्टी पे। पार्टी ने तुमको प्रवक्ता बनाया है, यू शुड बी थैंकफुल टू द पार्टी। आप पार्टी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और अगर आप पार्टी का झंडा नहीं लगा के चल रहे, बहुत अच्छी बात है, चलना भी नहीं चाहिए। जी, आपको नहीं लगता कि अफसर जो है वो निरंकुश हो गए उत्तर प्रदेश के? अफसर शाही ने बीजेपी में। अच्छा, तो मुझे बताइए, ये पंतनगर पर और बाकी जगह पर लाल निशान किस लोगों ने लगाया? और क्यों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने इस काम को किया है उस पर कार्रवाई होगी, बिना पूछे योगी की छवि? अच्छा, ये सब भी छोड़िए, ये सब भी छोड़िए, क्या विधायक योगी आदित्यनाथ से प्रसन्न है? अगर प्रसन्न होते तो 100 विधायक विधानसभा के अंदर ही बैठकर, 100 विधायक अंदर ही बैठकर धरना प्रदर्शन क्यों करते? ये विधायक को सिर्फ दलाली चाहिए, ठेका पट्टा ठेकेदारी चाहिए कार्यकर्ताओं के। उनको अपने कार्यकाल में 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया कमाना है। अगर योगी जी वो पैसा संटू भंटू यादव की तरह, जैसे संटू भंटू यादव का जो संगठन था समाजवादी पार्टी में, तो पार्टी और सरकार इस बात को एसरटेन करती थी कि हर संटू भंटू यादव नामक कार्यकर्ता को या जो भी है उसको 5, 10, 20, 50 करोड़ कमवा दिया जाए, और अखिलेश यादव ने कमवाया था। वही कल्चर ये विधायक जी लोग इस पार्टी में भी लाना चाहते हैं, और बाई चांस इस पार्टी में अभी वो कल्चर नहीं आया है कि पार्टी जो है विधायकों को और कार्यकर्ताओं को छूट दे दे कि जैसे मर्जी लूटो खाओ। जैसे आम आदमी पार्टी, आपको मालूम है आम आदमी पार्टी में बाकायदा कार्यकर्ता को वेतन दिया जा रहा है। आपको मालूम है
आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को महीने में 1,50,000 रुपए कमाने का जुगाड़ करती है आम आदमी पार्टी। यह सिस्टम है उनका। आप चाहते हैं ऐसी पार्टी बन जाए? मैंने वीडियो बनाई है, मैंने बहुत वीडियो बनाई, लेकिन एक बार बताइए, मुझे बताइए, कोई आदमी को पुलिस ने जबरिया पकड़ लिया, ये किसी मामले में पकड़ लिया, मुझे बताइए, किसी मामले में बहुत पुलिस करती है, आप ये समझिए, बहुत मामलों में पुलिस बेमतलब कभी पकड़ लेती है, शक के बिना पर पकड़ लेती है, और वो विधायक जो है वो पुलिस का वो एसएचओ के पास ना जा पाए, एसएचओ उसका फोन ना उठाए, तो कौन उसको वोट देगा? आप ये समझिए, आम आदमी, आम कार्यकर्ता जब पुलिस के पास एफआईआर नहीं लिखवा पाते, उनकी गाड़ी चोरी हो जाए, आप मुझे सुनिए, वो गाड़ी चोरी हो जाए, 4 दिन गाड़ी चोरी हो जाए, वो जाकर एफआईआर नहीं लिखवा पा रहा, विधायक के विधायक नहीं जा रहा। दूसरी चीज सुनिए, पुलिस वाले ने घूस मांगा कि पैसा दो साला तब तुम्हारा एफआईआर लिखेंगे, उसने विधायक को बताया, विधायक ने एसएचओ को कहा, एसएचओ ने कहा जाओ हमारा जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो एसपी के पास गया विधायक, एसपी ने लतिया के गरिया के उसको भगा दिया। वो एसपी ऑफिस के बाहर विधायक बैठ गए धरने पर। ये बीजेपी का विधायक एसपी ऑफिस के बाहर धरने में बैठ गया। यानी कि चलिए मैं मानता हूं कि 420 ही ना करे, वो ठेका लेने गया था, पट्टा लेने गया था, या कोई काम करवाने गया था, वो तो एफआईआर लिखवाने गया था, भैया किसकी गाड़ी चोरी हो गई, इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, अपराध निरंकुश हो रहा है। देखिए, अपराध पर काम किया पुलिस ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं उन फ्रिंज एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जो आम काम भी नहीं कर पाते। मुझे बताइए, मैं किसी विधायक को वोट क्यों दूं अगर वो मेरा एफआईआर भी ना लिखवा पाए? सत्ता की दलाली करने वाले दूध के धुले नहीं हैं, दूध के धुले ये भी नहीं, पुलिस भी दूध की धुली नहीं है, पर ये सत्ता के दलाल भी दूध के धुले नहीं है। ना इनको फ्री हैंड देने की जरूरत है, ना उनको फ्री हैंड देने की जरूरत है, दोनों पर लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस वाले और नौकरशाही, अफसरशाही बिल्कुल भ्रष्ट है, पर इनसे कम भ्रष्ट है। ये जो आपके जितने विधायक और ये सब मंत्री जी लोग हैं ना, ये जो है ना, ये उनसे जौ भर भी भ्रष्टाचार में, दलाली में, देश को लूट के खाने में, समाज को लूटने में एक रत्ती भर भी पीछे नहीं है। वो नागनाथ है, ये सांपनाथ है, दोनों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। इनको जैसे नियंत्रण में रखा है वैसे ही रखिए। आप सिर्फ नौकरशाही और अफसरशाही और आपके पुलिस को निरंकुश होने से और उनके बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं, नौकरशाही, अफसरशाही और पुलिस में, उसको कंट्रोल कीजिए, परंतु इनको खुला मत छोड़िए, नहीं तो ये भी जनता दोनों तरफ से पिसेगी, जनता दोनों तरफ से पिसेगी। अभी कम से कम एक ही तरफ से पिस रही है। इनको खुला छोड़ देंगे तो नौकरशाही तो नहीं सुधरेगी, आपसे नहीं सुधर रही है, उसको सुधार लीजिए, पर इनको खुला मत छोड़िए, ये भी भेड़िए हैं। मैं सिर्फ भाजपा के उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल सिस्टम की, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। हम तो आम आदमी पार्टी ने यही वादा किया था ना कि हम दुनिया के सबसे ईमानदार हैं, वो तो सबसे बड़े भेड़िए निकले। जी, अब वापस आइए। अरे आप तो आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। आइए शिवराज जी और योगी जी, 100 से ज्यादा विधायक नहीं, इसी पर हो जाए, विधानसभा में धरने पर बैठते हैं, और आपको लगता है उत्तर प्रदेश में तमाम जितने भी ठेका पट्टा दलाली दे रहे हैं क्या? सुनिए, मैं कल्याण सिंह को यहाँ कोट करना चाहूंगा, मैं यहाँ कल्याण सिंह को कोट करना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। ये जितने बैठे हैं, ठेका पट्टा दलाली, ट्रांसफर, पोस्टिंग में, हर चीज में कमीशन खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है। आपको मालूम है, एक प्लम पोस्टिंग कराने का 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपया तक ये सब लेते हैं, ये सिस्टम लेता है। अगर आपको प्लम तो अभी नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, हाँ, अभी नहीं चल रहा है। एक सीएमओ की पोस्टिंग का रेट अभी लखनऊ में गंगा बह रही है क्या? आपको लगता है, आपको लगता है लखनऊ में गंगा बह रही है? हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूं, 5 कालीदास मार्ग से गंगा, 5 कालीदास से गंगा बह रही है क्या? ठीक सर, मैंने मान लिया कुछ लोग करप्शन कर रहे होंगे, पर ये भी इक्वली करप्ट है। इनको नहीं खाने को मिल रहा है, इसलिए धरना दे रहे हैं।
ये इस करप्शन में पूरे यहाँ आकंठ डूबे हुए हैं, ये जितना ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है। मैं सिर्फ बीजेपी के एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, इनका एक ही सिस्टम है कि ये आपकी कटी हुई उंगली पर मूतेंगे भी नहीं जब तक आप इन्हीं सत्ता के दलालों को पैसा न दें। इसलिए मैं ये तर्क बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूं। इनको कहते हैं कि हमको लूटने खाने दो, जैसा अखिलेश के और कांग्रेस के जमाने में वहां के विधायक लूट के लाल हो जाते हैं, 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 100 करोड़ रुपया बनाते हैं। ये सब, इन सबको दिक्कत है, ये सब पैसा नहीं कमा पा रहा है। नहीं, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ। अब बड़ा बड़ा विषय ये, अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है अफसरशाही ठीक है? मैं कल्याण सिंह को कोट नहीं करना है, चाहता हूं। बिल्कुल कल्याण बिल्कुल सिंह, हाँ, बिल्कुल गलत है अफसरशाही, उसको कंट्रोल कीजिए, पर इन भेड़ियों को भी खुला मत छोड़ दीजिए, इनके दबाव में आने की ठीक जरूरत है, नहीं है। ठीक है। आपको पता है कल्याण सिंह जो है वो उस बात को कहते थे कि देखिए मैं काम करवाता हूं अफसरों से और अफसरों को टाइट करके रखता हूं, लेकिन जमीन पर क्या चल रहा है ये मैं अपने मंत्रियों से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से पूछता हूं। ठीक। आप समझ रहे हैं? यानी कि ये जो अफसर अभी नंगा नाच कर रहे हैं, ये अफसर बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री से चीजें नहीं पहुंचा रहे। योगी आदित्यनाथ से जमीनी सच्चाई नहीं बता रहे थे। मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ के कान के पीछे ही कान काटा ना, उन्होंने जाकर पंतनगर और तमाम जगह पर लाल निशान लगा दिया ना। अब जब सोशल मीडिया में हाय हल्ला बचा और योगी आदित्यनाथ के मीडिया जो देखते हैं मैनेजमेंट, मृत्युंजय, उसने जाकर बताया, तब योगी आदित्यनाथ तो उन लोगों को बुलाया कि भैया इन लोगों को बुला, और उन्होंने वो मीटिंग कराई। तो अब यहाँ बंटा कौन बैठा रहा था, यहाँ लुटिया कौन डुबा रहा था? वही अफसर ना, जो पिछले 7-8 सालों में योगी आदित्यनाथ के सर और कान बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे फैसलों को वो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस को मुंह से ठाए 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 करते हुए नहीं सुना है। देखिए, क्लीन चिट मत दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। चलिए टॉपिक पे आता हूं। देखिए, मेरा मानना है, मैं शायद, देखिए, क्योंकि आप अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूं, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और बिल्कुल। हिंदू धर्म सर्वोपरि। ठीक है सर, बिल्कुल। कान जी, हाँ, मेरे लिए हाँ, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र। हाँ। मैं भाजपा का पिट्ठू नहीं हूं, मैं भाजपा का हम्म, मुखपत्र नहीं हूं, मैं भाजपा का माउथपीस नहीं हूं, मैं यहाँ भाजपा का गुणगान करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है जी। मेरे लिए हिंदुत्व प्रथम है, क्योंकि वही, अगर हिंदुत्व बचा रहेगा तो अरे ही सर, राष्ट्र बचा रहेगा। हाँ, और ठीक मेरे है, लिए राष्ट्र बिल्कुल। प्रथम है। बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं भाई, वो हमारे घर में, आपके घर में आटा नहीं डालती है, ठीक है, नेट सर का अब रिचार्ज नहीं बताइए, करवाती है। सुनिए, हाँ, समय बहुत हो गया, हाँ, चर्चा को कंक्लूड हाँ, करेंगे। मुझे बताइए फिर क्या, ये बताइए, आपने कहा कि दिल्ली की बात पहुंचाने आए थे शिवराज मामा, हाँ। तो दिल्ली हम्म। डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर पा रही है योगी जी से? मामा जी से के थ्रू क्यों पहुंचाएगी? अमित शाह डायरेक्ट डायरेक्ट फोन बात कर हो लेंगे। चुकी है, डायरेक्ट बात हो चुकी है। और वो फिर मामा बात जी क्या, आप समझिए सीधे नहीं, मामा जी ने तो सीधे तौर पर ये कहा, भैया तुम सही खेल रहे हो, सही रहो और इसका हटक के मतलब रहो, आप हटक ये के रहो, कहना चाहते हैं, डरो मत। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरात लॉबी के खिलाफ बीजेपी में एक लॉबी तैयार हो रही है? आग के लिए पानी का बिल्कुल। डर बने रहना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए? और बना हुआ है और बना भी रहेगा, क्योंकि देखिए, लखनऊ हो या बनारस हो या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र हो जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, वहां गुज्जू लॉबी बहुत हाई हो रही है। तो उसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी उठाना पड़ रहा है, सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने सही कहा है कि देखो, मैं तो अपना फ्रंट नहीं खोल पाया, मैं तो इस लायक नहीं था, और मैं राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड नंबर पर नहीं आ पाया। राष्ट्रीय पटल पे सेकंड नंबर पर नहीं आ पाए, लेकिन आप राष्ट्रीय पटल पर सेकंड नंबर पर है। तो आप मत चूको चौहान, एक पांव भी पीछे मत रखो, अपने हिसाब से राजनीति करो, अपने हिसाब से चुनाव लड़वा और अपने हिसाब से सब कुछ करो। झक मारकर, हार मारकर आपके पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि संघ भी आपके साथ है। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले अच्छा, संघ के एक सवाल, स्वयंसेवक एक नहीं हो, सवाल,
लेकिन आम आदमी भी योगी आदित्यनाथ के साथ। एक आखिरी सवाल, 1 मिनट में वीडियो खत्म। आपको लगता है भविष्य में वसुंधरा जी से भी योगी जी मिल सकते हैं बंद कमरे में? मीटिंग हो सकती है, मीटिंग है, मुरली मनोहर जोशी से भी मिल सकते हैं। नहीं, मुरली मनोहर जोशी तो फूका हुआ कारतूस है, वो तो मार्गदर्शन मंडल में चले गए हैं। पर वसुंधरा जी अभी, लेकिन नहीं, एक जोशी साहब है, नाम पूरा नहीं लूंगा। नहीं वो एक जोशी साहब है। जोशी जाशी में नहीं, मुझे मेरा इंटरेस्ट सिर्फ नहीं वसुंधरा जी। मैं उनकी मनोहर जोशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे जोशी की बात कर रहा हूँ। एक दूसरे जोशी साहब है। नहीं वो गुजरात वाले जोशी जी। नहीं, एक और जोशी साहब है जिनको नेपथ्य में डाल दिया गया था। संजय जोशी। अच्छा खैर छोड़िए सब। देखिए, एक जैसे आडवाणी और अटल ने गोविंदाचार्य को नेपथ्य में डाल दिया था, वैसे ही एक और जोशी है जिसको उनको नेपथ्य में डाल दिया गया था। बहरहाल ये अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आग और पानी का, जो आपने बोला, आग और पानी का डर बना रहना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है खड़ी। आपको पता है 24 के चुनाव में मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जमीन पर दिख रही थी, लेकिन योगी के खिलाफ कोई बोलकर राजी नहीं था। योगी के खिलाफ कोई गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि कानून व्यवस्था से लेकर आम जन सुनवाई तक सारे काम योगी आदित्यनाथ ने बेहतर तरीके से किया। रातों रात काम करते हैं, परिश्रमी मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दुराई नहीं। इसीलिए योगी के साथ सभी लोग हाथ बांधे, हाथ जोड़े खड़े हैं, और योगी इस बात को समझते हैं। लेकिन योगी की एक ही चूक रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ अटैचमेंट नहीं रहा। जाते जाते एक आखिरी बात बता जाता हूं मैं आपको पता है, जब भी कार्यकारिणी होती है, ये अंत का ट्विस्ट है, ये अंत में सबसे खास चीज है। आपको पता है, जब भी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी होती थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको फाइनेंस करती थी। हर एक कार्यकारिणी के सदस्य के हाथ में एक जूट का बैग होता था, जूट का बैग, एक कॉपी होती थी, एक पेन होती थी, और खास तौर से 80 सीटें या फिर 80 जनपदों के एक कोई चीज, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो है, उसमें वो होता था। उत्तर प्रदेश सरकार उसको फाइनेंस करवाती थी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको देखती थी, आने जाना खाने पीना सबका व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार देखती थी। जरा विश्वसनीय सूत्रों से बताइए, इस बार वो जूट बैग था? नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था? नहीं। पैन था उत्तर प्रदेश का? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉपी उसके अंदर या एक रजिस्टर उसके अंदर मुहैया करवाया था? नहीं। यहां तक कि फ्रेशमेंट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया नहीं करवाया था, बल्कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक एमएलसी हैं और बस्ती के एक एमएलसी हैं। उन्होंने एक पॉलिथीन नुमा बैग, उसके अंदर एक रजिस्टर छोटा सा और एक पेन, 2 रुपए वाला, वो टिकटॉकिया वाला पेन, ठीक है, और रिफ्रेशमेंट मुहैया करवाया था। तो आप समझ जाइए, जो मैं नहीं कह रहा हूं वो कार्यकारिणी से जो चीजें निकल कर आई है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल चलिए, इस पे दोबारा जो मैं कहना चाहता था वो कह चुका। ये आपने बहुत गंभीर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो है इस बार कार्यकारिणी में वो रौनक नहीं रही, आप ये कहना चाहते हैं। चलिए, इस पे दोबारा कार्यकारिणी में जो हुआ उस पर एक वीडियो बनाएंगे अलग से। चलिए, कार्यकारिणी पे अलग से चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।